फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे समाकलन की विधियां। इस वीडियो में हम लोग करेंगे समाकलन की विधियां। देखिए, समाकलन हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में, आप लोग देखे होंगे। फार्मूला भी किए थे और नॉर्मल सवाल भी किए थे। सवाल कर लिए हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आ गया है, फार्मूला कैसे यूज होगा। अब हम लोग समाकलन की कुछ विधियां हैं। बेसिकली एनसीईआरटी के थ्रू देखोगे आपका 3 विधियां हैं और ये तीनों विधियां एक से बढ़ के एक हैं। सब आप बारी बारी से पढ़ोगे। तो हम लोग सबसे पहले जो विधि पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए, अब ये कैसे क्या करेंगे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर जो दूसरा आपका टॉपिक है वो है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इस पार्शियल फ्रैक्शन से ध्यान दीजिएगा। तो पहला रूल क्या है? प्रतिस्थापन मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए, इंग्लिश वाला ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। अभी क्या करेंगे बताएंगे। सबसे पहले इसी को हमको आज पढ़ना है इस लेक्चर में। फिर दूसरा क्या करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फिर खंड समाकलन है जो इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आपको बोले थे कि दो फंक्शन है ना, fx गुना gx, ये प्रोडक्ट रूल इसमें नहीं पढ़ाए थे, लेकिन बस इसमें समझना है। इंटीग्रेशन पार्ट में प्रोडक्ट रूल की तरह काम करता है। ये जब आएगा तो हम लोग समझेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से अब इसको हम लोग क्या करते हैं पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको एरेज करते हैं। आप लोग जरूर जानिएगा 3 बेसिक मेथड होता है। इसके बाद भी और कुछ रूल हैं इंटीग्रेशन करने का, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उसको अलग तरह से करेंगे। लेकिन बारी बारी से ये तीनों पढ़ लेंगे। उसके बाद तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हम बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। बेसिकली इसका जो रूल होता है ना, जिसे मान लेते हैं ये क्या करना है इसमें। मान लीजिए fx का इंटीग्रेशन अगर निकालना है, ये दिया हुआ है, तो हम इसको 2 टाइप से समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये fx dx है ना, तो हम क्या करेंगे ना, ये एनसीईआरटी के थ्रू देखिएगा तो क्या आपको समझाना चाहता है थोड़ा सोचिएगा। ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ना, हम क्या करेंगे दूसरे वेरिएबल में इसको पुट करेंगे। जैसे x दिया है ना, तो हम चाहते हैं कि वो t का फंक्शन हो जाए या z का फंक्शन हो जाए, जो u का फंक्शन हो जाए, कुछ भी दूसरा फंक्शन मान लेंगे। ठीक है ना। देखिए, हम लोग अधिकतर सवाल t मान के करेंगे, चाहे z मान के करेंगे। ठीक है। तो देखिए, x को हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं ये t का फंक्शन gt मान लेंगे। ये एनसीईआरटी के थ्रू एक अपना भी रूल हम आपको बताएंगे, कैसे आप लोग उसको समझिएगा जल्दीबाजी में। तो ये x को gt मानेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू t कर दूं क्या? तो t कर दीजिए। ये dx बाई कितना हो जाएगा dt, और ये g डैश t क्या होगा, gt का क्या हो जाएगा g डैश t, और t का 1 हो जाएगा। अब देखिए, यानी अब dx के बदले में क्या आप लगाइएगा, ये g डैश t इंटू क्या जाएगा g। मतलब बेसिकली अगर आपको निकालना होगा fx का इंटीग्रेशन, तो इसको हम दूसरे टर्म में बदलेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, f तो वही रहेगा ना। अब ये x के बदले में हम क्या पुट किए हैं gt, तो यहाँ पे मौजूद रहेगा। देखिए, dx को जब खत्म करेंगे तो dx के बदले में क्या लिखेंगे, ये g डैश t और यहाँ पे t। मतलब देखिए, ये क्या समझाना चाहता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वहीं लगेगा जहां उस फंक्शन में यहाँ पे फंक्शन दिया हो, ठीक है ना, और यहाँ पे उसका इसी का f डैश x दिया हो। मतलब यहाँ पे मानना है, यही समझना है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वहीं लगेगा जहाँ पे सवाल भी दिया होगा और उसी का इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन भी दिया होगा। सपोज देखिए, अगर आपसे सामने हम कहें कि एक सवाल लेते हैं ऐसे, ये साइन x, ठीक है ना, चाहे log x, अब बाई में क्या x dx, अगर इसका क्या जाएगा, ऐसे इंटीग्रेशन है ना। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत पहले सुन लीजिए। ये सवाल है आपका i = log x बाई क्या है x। इसको थोड़ा सा सजाओगे ना आप, तो ये log x गुना 1/x तो लिख ही सकते हैं। देखिए, तो अब अगर हमको इसमें प्रोसेस समझना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये log x है, ये समझना क्या है, आपका फंक्शन है, समझिएगा ना। तो ये फंक्शन है log x का, ये क्या है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स है। तो हम समझेंगे क्या कि ये सवाल है और इसका डिफरेंशिएशन है। इसमें रूल क्या है, इसको हम t मानेंगे।
क्या मानेंगे टी। तो इसमें पुट कर दीजिएगा जो सवाल है ना, जो फंक्शन है ये log x को क्या मानिएगा टी, क्या मानिएगा टी। तो अब क्या करना है, जब टी मान लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम माने हैं वो जो भी फंक्शन है x को माने हैं ना जी टी, तो अभी उसका एक बेसिक रूल भी हम आपको बताएंगे। log x को टी मानेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये रूल है, सब सवाल में तक करना पड़ेगा। तो ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x है तो कितना हो जाएगा dx और t का कितना हो जाएगा dt, ठीक है, कितना हो जाएगा dt। देखो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, x का x की ओर और t का t की ओर। तो ये x का करने के बाद, x का फंक्शन के करने के बाद यहाँ पे x का क्या लगा देना dx लगा देना, और यहाँ पे t का करने के बाद क्या लगा dt लगा देना। अगर मान लो t स्क्वायर होता तो 2t इंटू dt, अगर यहाँ पे t के पावर 4 होता तो 4t क्यू आई क्या लगा dt। बात यार है ना, ये अपने मन से कर देना है, दोनों तरफ इधर dx लगाना है इधर dt लगाना है, दोनों का वेरिएबल का पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, इधर dx का मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा x इधर भागा में इधर क्या हो जाएगा x गुना इसको नंबर 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको नंबर 1 मान लेंगे। अब इस x को हम t के रूप में बदलना चाहते थे, किसमें बदलना चाहते हैं t में, तो सवाल लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो सवाल लिखेंगे ये जो भी इसको नंबर 1 सजाए हैं तो नंबर 1 इसको मानिए, ये log x गुना 1/x और यहाँ पे dx है ना, यहाँ फंक्शन को जो माने है ना उसको क्या मानिएगा ये t, इसको कुछ नहीं माने है रहने दीजिए, और dx के बदले में क्या लिखना है दूसरे dx को बदलना है, वेरिएबल चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा ये x गुना t। अपने आप जो डिफरेंशिएशन कट जाएगा, कटने के बाद जो बचा उसको लिख दो, क्या हो जाएगा ये t dt, क्या बच गया t बचा और dt बचा। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, तो क्या हो जाएगा, अरे t कितना हो गया, तो ये t स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, कितना आसानी के साथ इंटीग्रेशन हो गया, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अब t का मान जो भी आप माने क्या ये log x क्या है t, यहाँ पे क्या करिएगा हाँ ये log x रख दीजिएगा, log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस। तो पहले देखिए हम लोग क्या समझे, एक सवाल लेके आपको पहले हम एग्जांपल बता दिए करना क्या है, तो सबसे पहले ऐसे सवाल दिया रहेगा, आप अपने में समझना है कि कौन फंक्शन है कौन इसका डिफरेंशिएशन है, फंक्शन को थोड़ा सा अलग लिखेंगे और उसका डेरिवेटिव को उधर छाट देंगे तो पता चलेगा जो फंक्शन उसको क्या मानना है t मानने के बाद क्या लिखना है, ये रूल है नियम याद रखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा, x का फंक्शन है तो dx, इधर t का dt हो जाएगा, बोलिए ना। अब उसके बाद इधर dx का मान निकाल दीजिएगा t के रूप में, क्या लगा x गुना dt हो जाएगा। अब इसका मान क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में जो सजाए थे उसमें रख देना है, तो log x को t माने थे, 1/x के बारे में कुछ जानते नहीं है तो रहने दीजिए, और dx के बदले में तो जानते हैं x गुना dt, x और x कट गया, आसान इंटीग्रेशन बन जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या करिएगा रख दीजिएगा, कौन दिक्कत, ये log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस ये होगा। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमको करना क्या है, रूल क्या समझना है, समझा दूं क्या, देखिए I इक्वल टू जो है यहाँ पे बेसिकली अब हम आपको समझाते हैं एक सवाल के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में कि आपको करना क्या है। यहाँ पे फंक्शन भी दिया रहेगा, रूल क्या है समझ लीजिएगा, फंक्शन भी दिया रहेगा और इसका डेरिवेटिव्स भी दिया रहेगा, मैं ठीक है ना जी, सवाल भी रहेगा और उसका डेरिवेटिव्स भी रहेगा। रूल क्या है, पुट करेंगे किसको, fx को, सवाल जो है fx को क्या पुट करेंगे चाहे z जो भी है, fx को हम t मान लेंगे, क्या लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, रूल है ये, t मानना है फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना है, ठीक है f डैश x होगा ना इसका, और x क्या है तो क्या हो जाएगा dx, और t है तो dt, अरे बोलिए तो dx का मान कितना हो जाएगा निकाल देंगे, ये dt अब बटा f डैश x, ये बटा में चला ले जाना है, इसको समीकरण नंबर 2 मानना है, सवाल है उसको क्या मानना है 1 मानना है। हाँ आप क्या करना है, सवाल में इसका मान रख देना है जो फंक्शन है, तो i इक्वल टू सवाल क्या था, सवाल के बाद लिख दीजिएगा fx गुना f डैश x और यहाँ पे dx, fx का मान और dx का मान यहाँ पे क्या करिएगा t मानेंगे, हाँ t माने थे ना, तो इसको t f डैश
x। इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो रहने दीजिए, फंसने वाला है वो पक्का। dx का मान क्या है? dx का मान क्या है? बिल्कुल ये dt बटा कितना हो गया? और जाएगा f डैश x। देखिए इससे फायदा ये होता है ना, डिफरेंशियल क्या लगा अपने आप कट जाएगा। तो एक आसान इंटीग्रेशन आपके सामने मिल जाएगा t into, अब एक इंटीग्रेशन क्यों t के पावर t स्क्वायर बाई 2 प्लस वापस t का मान जो माने फंक्शन रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही रूल है। रूल नंबर 1 क्या है? देखना है कि हाँ अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन मौजूद है तो उसको t मानेंगे, सबसे पहले का स्टेप। उसके बाद दूसरा करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डिफरेंशिएट करने के बाद ये दोनों तरफ करेंगे और यहाँ dx का मान निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर सवाल में fx का मान t रखेंगे और f डैश x को वहीं रखेंगे और dx का मान पुट कर देंगे। ऐसा करने से f डैश x वाला का बन जाएगा, आसान डेरिवेटिव आ जाएगा और उसका इंटीग्रेशन आप जो भी मेथड जानते हैं उससे आप आसानी के साथ कर सकते हैं। बेसिक सवाल हो जाएगा। तो इतना पहले नोट करिए, फिर देना हो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन देखिए, प्रतिस्थापन विधि पे हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। हम आपको प्रोसेस बताए हैं, क्या फंक्शन और डेरिवेटिव दिया रहेगा। जैसे एक सवाल है, फर्स्ट सवाल है ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक सवाल है ये। अब देखिए मैं और साबित्री दोनों के लिए आता है। देखिए आपको देखिएगा ध्यान से, आई को इतना सवाल दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, खोजेंगे कौन किसको हम t माने ताकि उसका डेरिवेटिव उसमें मौजूद हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लें? t मान लें। तो 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 और एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x। तो एक और डेरिवेटिव ऊपर दे लगा कि ना। तो बस अब फट से बस समझना है, प्रयास जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही आपको ये ज्यादा आएगा इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन। इना कि हाँ ये वो क्वेश्चन कर लीजिए तो हो जाएगा, नहीं ऐसे ऐसे 50 क्वेश्चन करिएगा तब जाके आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम किसको में क्या करेंगे। इन्हें एक दो सवाल करिएगा तो हो जाएगा नहीं, कम से कम एनसीईआरटी और उसके अलावा आप जो भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं आर डी शर्मा के सिन्हा हर्ष अग्रवाल उसको बनाइए कोई एक बुक का, ठीक है ना। तो इस सवाल करते हैं, किसको पुट करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या नंबर 1 मान लोगे। देखिए डिफरेंशिएट करें तो 1 में कितना हो गया? एक्स स्क्वायर का एक्स का फंक्शन क्या जाएगा? dx और t है तो dt, यानी 2x dx बराबर कितना आ गया? dt। क्या बोले हैं? dx का मान निकालने के लिए dx का मान निकालिए, dt बटा 2x। इसको 2 मान लीजिए। एक और मानो हम रख दिया होगा, अरे इसका t का मान और इसका मान इसमें रखिए। तो क्या रखेंगे यहाँ i इक्वल टू जो सवाल दिया हुआ है ये 2x बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये दोनों का मान रखिए तो हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई ये t है ना t और ये क्या है dx का मान क्या जाएगा dt बाई। देखिए जब का डिफरेंस अलग होता है इसको कट गल की ना, कट गल तो क्या होगा? सवाल आसान के आसान बनल की ना। ये क्या हो गया 1 बाई t dt, ये कौन का सूत्र होला की ना। तो पिछला वीडियो में जैसे सवाल किया था वैसे ही तो बन गया ना, बस आते t के रूप में आ गया। तो t 1 बाई t कितना log mod t प्लस इंटीग्रेशन लगाने के बाद, क्योंकि फंक्शन x में था तो वापस फिर x में बदल देना है। तो t का मान तो हम जानते हैं ना क्या रखना है, i इक्वल टू log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत? ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, अगर आपसे हम पूछे सवाल ध्यान से बोलिए, आप ही लोग बोलिएगा, ठीक है ना। ये अगर हम कहें ये साइन ये 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन बता सकते हैं क्या? तो आप क्या बताइएगा? डायरेक्ट बताइए क्या जाएगा? साइन के कितना जाएगा? बाई में क्या जाएगा? 2 प्लस बताएंगे नहीं, ये इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में x का कोएफिशिएंट जो होता है और भागा में हो जाएगा, बाई में हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए ये प्रोसेस आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे, लेकिन बोले थे कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम प्रूफ भी करेंगे आखिर आता है तो कहाँ से। जिस तरह से चैन रूल से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था उसी प्रकार से इसमें ये सब्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि आखिर ये 2 डिवाइड क्यों हो रहा है, पता चलेगा ना जी। तो इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे तो समझिए, प्रूफ क्या मतलब इस सवाल को हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। करें क्या? आप डायरेक्ट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे 2x प्लस 3 को हम क्या मानेंगे t, पुट करेंगे
क्या जाएगा ये 2x प्लस 3 इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ना, ये 2 into 1 प्लस 0 x का फंक्शन क्या जाएगा और dt हो जाएगा ना, यहाँ dx का मान निकल बोलोगे तो dt बटा कितना चला होगी कि ना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू, अब इसका मान हम क्या करेंगे ना सवाल में रखेंगे। सवाल क्या था, ये साइन ये 2x प्लस 3 dx ये ना है। अब देखिए इसमें हम क्या किए हैं, साइन को साइन रखे हुए हैं, 2x प्लस 3 क्या माने हैं t, 2x प्लस 3 क्या माने हैं t माने हैं t, और dx का मान कितना है, dx का मान dt बाई, अब 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा ना, 1/2 ये साइन t इंटू साइन t का फॉर्मूला आता है ना माइनस कॉस t, तो देखिए माइनस कॉस क्या जाएगा ये t, अब प्लस क्या जाएगा तो यहाँ पे एक मिनट क्या जाएगा बताइए, तो माइनस 1/2 ये कॉस टी प्लस सी, यहाँ पे माइनस हो रहा है, हम लोग फॉर्मूला लगाए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जाएगा बताइए, तो ये क्या जाएगा वापस टी का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2 और कॉस टी का मान कितना है 2x प्लस 3 प्लस, बात समझा या क्यों डिवाइड होता है, तो सब्स्टिट्यूशन से पता चला। तो इसी पे आप इस सवाल का वैल्यू बताइए आप। अब तो हमसे नहीं ना कहेंगे कि सर एक खाली सब्स्टिट्यूशन कर जाइए, लीनियर रही तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन mx का ऑब्जेक्टिव पूछेला, ये एक बार आंसर क्या होई बताओ लोग, क्या बताइए तो sin mx by m माइनस, देखिए माइनस माइनस cos mx by m ना m प्लस क्या जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आपको क्या करना है, या में दिया प्रूफ करना है, मतलब इसी मेथड हाँ बाई में एम हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो इसको प्रूफ किया जाए mx को t मानेंगे। ये देखिए आ रहा है ना सर, ये देखिए तो क्या करेंगे, हाँ साइन mx जो है ना, ये साइन mx दिया हुआ है, इसका इंडिकेशन मुझे करना है, पुट कर देंगे किसको mx को क्या t, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो m गुने 1 i इंटू में डी का क्या हो जाएगा dt, dx का मान क्या हो जाएगा d by m dt बटा m, एक मान हमें रख दिया। ये जो सवाल है क्या है, sin इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx है ना, तो mx का t मान लिया, अरे लेट ये है, और dx का मान कितना है dt by m dt बटा m कांस्टेंट बाकी ना बाहर हो जाएगी ना, तो 1 बटा m और साइन t dt, और साइन t का कितना हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस माइनस बाहर हो जाएगी माइनस 1 बटा m कॉस t कितना हो जाएगी mx t का मान mx प्लस, बुझा गया ना। ऐसे सवाल आएगा तो बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। देखिए तो ये सवाल है आपके सामने, cos ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, किसको t मानेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन उसमें, हाँ बिल्कुल, इसमें आप लोग इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर होता है, इसमें किसको पुट करेंगे tan इनवर्स x को क्या मानेंगे, इसको t मानेंगे तो काम चलेगा। तो इसका डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे बोथ साइड, तो tan इनवर्स कितना होता है ये 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर dx, और t कितना जाएगा dt, dx कितना जाएगा ये 1 प्लस x स्क्वायर इंटू ये dx का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मान हम सवाल में रखेंगे, इसको t माने थे तो हाँ अब सवाल में रख देते हैं। सवाल जो है cos ऑफ tan को क्या मान है, tan इनवर्स x को t, और ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये dx का मान रखेंगे ना, तो 1 प्लस x स्क्वायर इंटू ऐसा करने से कटेगा नहीं कटेगा। अब कितना आसान सवाल हो गया ये, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये cos t और cos t का फॉर्मूला आता है ना, क्या आता है sin t प्लस वापस t का मान क्या जाएगा ये sin ऑफ ये tan इनवर्स
एक्स प्लस जी। या तो आंसर ई दिल हुई। अच्छा आप देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, Yes, sir. tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स के रूप में चेंज कर सकते हैं। वैसे या तो आंसर ये दिया तो काम ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं क्या, आप इनवर्स के सवाल समझ के इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। वैसे तो ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स को ट्रायंगल मानिएगा ना, tan इनवर्स x को अगर थीटा मानिएगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा, tan थीटा। अरे बोलो, इनवर्स में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पे x बटा 1 करेंगे ना, P by B। हाँ x बटा 1 इक्वल क्या हो जाएगा, p बटा b। p कितना बा हो, X square। x हाई कितना हो गया, हाई क्या हो गया 1, हाई कितना हो जाएगा, X square plus 1 square। बोलिए ना आपको क्या चाहिए, ये साइन ऑफ, P by H। हमको साइन चाहिए, साइन है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए तो क्या होता है, p बटा h होता है ना, तो p बटा x बटा रूट अंडर, X square। अरे बोलो ना, अभी साइन से साइन करेगा ना, आंसर क्या आ जाएगा, x बटा रूट अंडर 1 प्लस। एक आइडिया बताएं तो आइडिया में कॉन्सेप्ट भी तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये आंसर है इनवर्स का, माने ये इसका इंडिकेशन का, लेकिन इसको आगे भी बढ़ा सकता, ध्यान रखिएगा। एक और सवाल है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, I इक्वल टू इंडिकेशन ऑफ e के पावर ये tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, बता सकते हैं किसको टी माने, ऐसा tan इनवर्स बिल्कुल इसका आ जाएगा, है नहीं तो एक क्या कर देंगे, पुट कर देंगे tan इनवर्स x क्या t, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 1 plus 1 by 1 plus। तो ये हो जाएगा, बोथ साइड करेंगे बोथ साइड रिस्पेक्ट तो 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, x है तो dx आ जाएगा dt, dx के मान वैसे निकालेंगे क्या जाएगा ये dt i इनटू में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा ना। बैठा देंगे। फिर सवाल में जो है ना, सवाल क्या है, e के पावर t बटा 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx के मान क्या 1 plus रखेंगे, X square dt। हां dt गुना 1 प्लस कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, उतने के उतने उतरा जाएगा अपने आंसर ऊपर। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सर बताइए, काट दीजिए, काटिएगा तो क्या बचेगा, E के पावर पर t या प्लस e के पावर t dt। और dt, अब e के पावर t क्या होता है, उतना ही होता है। e के पावर t प्लस t का मान 1 फिर plus t X रख देंगे tan tan inverse x x plus C। हमने क्या किया, देखिएगा तो हमने ऐसे सवाल दिया हुआ है ना, ये tan इनवर्स x को हमने t माना, क्यों माना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, बोलिए आप t मानिए फिर डिफरेंशिएटिंग वो साइड करेंगे ना, तब करेंगे तो यहाँ tan इनवर्स कितना होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, dx का मान निकाल देंगे तो इधर गुना में चल जाएगा ना, वो बोलिए ना, और dx का मान इतना हो गया। अब सवाल में इसका मान रख लेंगे, इसको माने हैं t, तो e के पावर t, इसको वैसे ही रहने देंगे और dx का मान रखेंगे कितना है dt इंटू 1 प्लस, ये वाला कट जाएगा, काटने के बाद सिंपल सवाल होगा e के पावर t, इधर क्यू भी बना देना, थोड़ा सा ये पढ़ लो फॉर्मूला, e के पावर t क्या होगा, e के पावर t प्लस तब फिर t का मान रख देंगे, काम हो गया। तो ये रहा हम लोग का जो लेक्चर, क्या था, किसके लिए है, तो ये आपका प्रतिस्थापन का समाकलन है, इस पे हम लोग अभी इंट्रो लिए हैं, इस पे अभी सवाल करेंगे, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपका वही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा। एक सवाल और सवाल यहाँ पे देता हूँ, करके दिखा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये log x का होल स्क्वायर बाई x dx, किसको टी मानेगा, log x मानेगा ना। चलिए इस फॉर्मूला को प्रूफ करके आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि बात ये सही है कि नहीं है। सबसे पहले का है इंटीग्रेशन ऑफ, ये प्रूफ करके बताइएगा f डैश x बटा fx, अगर ऐसे रहेगा तो आपको डायरेक्ट यूज करना है क्या, ये log mod क्या fx प्लस, ऐसा सवाल रही नू तो log mod ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन चल रही नू, ताकि log mod fx चाहे log mod नीचे वाला, ध्यान रखिएगा, बात समझा है ना। दूसरा क्या प्रूफ करिएगा आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन भी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर f डैश x और नीचे वाला रूट fx रही तो क्या जाएगा 2 रूट fx प्लस, इसका प्रूफ करिएगा। और भी कई सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हम लोग बना लेंगे इसमें यूज करने के लिए। तो इस लेक्चर में यही है, आपको इस वीडियो को बहुत बढ़िया ध्यान से देखिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद भी आपका 7.2 बनने लगेगा, बनाइएगा जितना हो सके ना, तो सेकेंड वीडियो जो आएगा। थैंक यू वेरी मच।